हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने इस प्यारे से सेलेक्ट टू लर्निंग अड्डा में। तो आज हम प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। ठीक है, ये आपके है ना हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और वो बीमा से रिलेटेड है, यानी कि डायमेंशन से रिलेटेड है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी तक आपको जितना पीछे आपको पढ़ाया गया ना उतना आपको आना चाहिए। ठीक है, बीमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले हम जो अभी हम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, पहले उसको पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हम आज पिछले वाले पर सब पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस। अगर आपने पीछे सारे लेक्चर देख रखे हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो और हाँ, आप जब भी आप है ना क्लास लेने आए तो पिछला वाला रिवीजन करके आए, जिससे आपको बहुत ही मतलब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज का जो हमारा हेडिंग है, विभिन्न विभिन्न ठीक है, भौतिक भौतिक राशियों के बीच संबंध संबंध क्या करना, स्थापित करना, ठीक है। तो देखो हम करने वाले क्या है इसमें, डायमेंशन के थ्रू यानी कि बीमा के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, कुछ फॉर्मूले बनाने वाले हैं। और ये फॉर्मूले कैसे बीमा के द्वारा बनाए जाते हैं और आज हम इसी को सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक टर्म होता है, ठीक है, समझना होता है। इसमें बोला जाएगा ना निर्भर, एक वर्ड होता है निर्भर, जिसका मतलब होता है डिपेंड करना। क्या करना, डिपेंड करना। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई भौतिक राशि है ना किसी पर डिपेंड करती है तो उसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल। क्या नाम होता है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं अनुकर्मानुपाती। फिर से आप बोलो, क्या कहते हैं, अनुकर्मानुपाती। ठीक है, नहीं आया समझ में, अरे बोला करो तभी तो आएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बोलो। निर्भर को क्या कहते हैं, अनुकर्मानुपाती कहते हैं। अनुकर्मानुपाती का मतलब यही होता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी दूसरे वाले फिजिकल क्वांटिटी पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो आपको थोड़ा थोड़ा है ना समझ में आ रहा होगा निर्भर का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, चलो अच्छा एक क्वेश्चन ले लें। नहीं, अभी समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ है ना, जो एक्स है वो पी पर निर्भर करता है, ठीक है। पी पर क्या करता है, एक्स पी पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर यही एक्स है ना, मान लीजिए डब्ल्यू पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा ना वो हम इस तरह से, एक्स अनुकर्मानुपाती पी। पावर नहीं पता तो हम कुछ मान लेंगे, ए मान लेंगे, ठीक है। और फिर ऐसे नहीं पता है ना, डब्ल्यू भाई निर्भर करेगा लेकिन ये नहीं पता है पावर प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो इसको हमें अपने तरफ से मानना पड़ता है। बाद में बातें ऐसी हो सकती है, पावर सेम हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पता है तो आपको सबसे पहले ऐसे मानना पड़ेगा। फिर आप कह देंगे सर अगर ये जो x है केवल दो क्वांटिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है, तो एक काम कर सकते हैं। काम क्या है कि इस x को है ना इन दोनों इक्वेशन को बोल देंगे, हम मिला देंगे इनको, ठीक है। कह देंगे भाई जब ये दोनों इन पर निर्भर करते हैं तो p पावर a डब्ल्यू पावर b ये ऑल्सो है ना इस पर डिपेंड करेंगे। अब आप अगर अनुकर्मानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, p पावर a डब्ल्यू पावर कितना b। अब देखो जब भी आपसे है ना वो क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, क्वेश्चन, तो p और w और x के बारे में जरूर वो बताएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहीं पर दोनों साइड का है ना डायमेंशन लिखेंगे। इसके बाद दोनों साइड का हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब बीमा। बीमा लिखने के बाद, ठीक है, लिखने के बाद हम तुलना करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। करने तुलना करेंगे, मतलब तुलना करने के क्या मिलेगा, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जिस दिन ए और बी की वैल्यू आ जाएगी उस दिन इस इक्वेशन में ला के रख देंगे, रिलेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से निर्भर करने वाले हैं। तो चलो इसको आप इतना नोट कर लो। फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं किस तरह से आपके बोर्ड में या अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो अब बच्चों आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेसिक है, यहाँ से हमें समझना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं कोशिश करेंगे समझने की तो भाई आगे आपको दिक्कत होने वाली है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, अगर बोल दिया जाए भाई ये चीज़ इस पर डिपेंड करती है तो उसको हम क्या ले लेंगे, अनुकर्मानुपाती में ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, सरल लोलक, ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है, कितना है, टी। अब कह रहा है जो सरल लोलक का आवर्तकाल टी है ना, सरल लोलक जानते हैं कैसे बनता है, ये है आपका पेंडुलम होता है, ठीक है। ये जब ऐसे ऐसे घंटा होता है ना,
वो ऐसे ऐसे जब पूरा एक चक्कर लगाती है, इसकी लंबाई l है और ये कोई पार्टिकल होगा, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे मूव करता है कि नहीं करता है, ठीक है, तो इसका जी कितना लगता है नीचे। तो इसका जो आवर्त काल है, आवर्त काल का मतलब होता है यहाँ गया फिर यहाँ आया, उसी जगह पे आ जाए, तो पूरा कंप्लीट रोटेशन होता है कि नहीं होता है। तो जितना समय लगता है यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ आने में, उसी को हम आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। समझ में आया ना? अब ये जो टाइम है ना, जो आपको टाइम पूरा यहाँ से यहाँ तक लग रहा है ना, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। कहता है लोलक की लंबाई पर, ठीक है, और उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, यानी कि जी पर। तो आपको मैंने बताया था सॉल्व कैसे करते हैं हम। ये करते हैं ना, जिन पर निर्भर करता है ना उनके अनुक्रमानुपाती ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो सरल सरल ठीक है, लोलक लोलक का, ठीक है, आवर्त काल होगा, आवर्त काल, ठीक है। आवर्त काल का मतलब टी। ये अनुक्रमानुपाती किसके होगा? एल के। पावर नहीं पता है ना, बताया था क्या ले लेंगे? ए। और ऐसे ही अनुक्रमानुपाती किसके पावर कितना लेंगे? बी लेंगे, और क्या लेंगे, ठीक है। दोनों को मिला दो तो टी अनुक्रमानुपाती एल पावर ए और जी के पावर बी, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हो सबका बीमा लिखने पर हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखने पर? बीमा लिखने पर, ठीक है, लिखने पर। चलो बीमा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी, रुक जाओ, अभी यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटा देते हैं। पहले क्या हटाते हैं? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब आप हटाएंगे ना तो एक कांस्टेंट आएगा के, एल पावर ए और जी के पावर बी। देखिए ये आपके दिमाग में आना चाहिए, एक ना एक दिन ये जो अनुक्रमानुपाती है ना, जब हटता है ना तो किसी कांस्टेंट से ये हटता है, ठीक है। जरूरी नहीं है हमेशा सब जगह के लिखें, ठीक है। यहाँ पे जितने टर्म यूज हो चुके हैं उनको छोड़ करके कोई सा भी टर्म यूज कर सकते हो आप, इसके लिए फ्री हो। कोई मना करे तो ध्यान रखना, उसको एक ही जवाब देना, सर हम शो कर सकते हैं ना, फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स से डरना थोड़ी फिजिक्स से डरना थोड़ी है, फिजिक्स से डरना मना है। तो यहाँ पे देखो दोनों पक्षों में हम यहाँ पे लिख देंगे बीमा लिखने पर। चलो बीमा लिखो फटाफट। अरे बताओ ये समय का कितना होता है? टी होता है, कांस्टेंट का नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और एल लंबाई है तो भाई लंबाई का पावर ए हो गया, और जी गुरुत्वीय त्वरण का याद कराया था ना, कितना होता है? एल टी पावर -2 पावर कितना? बी। जिनको नहीं याद है जी का वो दूसरा वाला लेक्चर देख के आए, ठीक है, सब पता चल जाएगा। यहाँ पे के एल मल्टीप्लाई कर लो, है ना, एल पावर ए, इस बी को अंदर भेज दो। एल देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे होगा, बी का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ, एल पावर बी टी पावर -2 बी। समझ में आया कि नहीं आया? अब इनको एक ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो के टाइम्स यहाँ पे देखो इसका इंटू इसमें होगा, एल पावर कितना होगा? ए प्लस बी, और यहाँ पे टी पावर -2 बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? टी है, एल नहीं है ना, तो यानी कि एल की पावर 0 होगा। हम क्या करेंगे? घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए यहाँ पे एल है नहीं, तो अब अगर लेना है तो एल पावर ऐसे 0 ले सकते हो, ठीक है। एल की जो बीमा है वो बीमाहीन है इसमें, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना होगा? 0 होगा। ए प्लस बी बराबर कितना? 0। और -2 बी बराबर, आप देखो ना यहाँ पे टी के पावर कितना? 1, तो बराबर कितना हो गया? 1। आया ना समझ में? यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल लो, माइनस के कितना? 1/2। यहाँ पे उठा के रख दो, रखो 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 रखो, रख रहा हूँ सर। चलो इसको इधर आप भेज दो, ठीक है। तो 1 बाई कितना होगा? 2। कितना होगा? 2, ठीक है। तो अब हम कहेंगे चलो ए तथा बी का मान है ना, इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण 1 में रखने पर रख दो उठा के यहीं पे, टी बराबर के टाइम्स एल के पावर कितना आएगा? 1/2, और जी के पावर -1/2, जी को नीचे बुला लो आप, ठीक है। तो टी बराबर के एल बाई, मतलब वो एल 1/2 और जी को नीचे भेज देंगे, पावर प्लस का होगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? हाँ चलो और भी लिख सकता हूँ नीचे, ठीक है। अच्छा देखो दोनों के पावर 1/2 है, तो आप ये बताइए टी नहीं आ रहा है? अरे यार हमने इसको नीचे ले आए, ठीक है, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा पावर, ठीक है। और ध्यान रखेंगे किसी के पावर 1/2 हो तो इसका मतलब होता है रूट, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट। तो बताओ दोनों पे है ना पावर, तो रूट में होगा कि नहीं होगा? रूट एल अपान कितना? जी। अब देखिए प्रयोगों द्वारा जो के का मान आता है ना वो 2 पाई आता है, ठीक है। ये आपको प्रयोगों द्वारा
द्वारा k का मान 2 होता है, मतलब आता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो k का मान कितना निकल के आता है 2 पाई। तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रयोगों के आधार पे k का मान कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई रूट में l अपान कितना g। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, बहुत ही आसान है। अब और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं कोई लेकिन होगा ना तो ये भी बात खत्म करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं था, आपको यहाँ से पहले तुलना कर लेना घातों का, ठीक है। फिर उसके बाद ए और बी का मान निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे। अरे यार, बी का मान यहाँ से निकालेंगे, -1/2 आया, यहाँ पे रख देंगे माइनस का 1/2, इसको उधर भेज देंगे, प्लस का हुआ कि नहीं हुआ। ए बी का मान जैसे आ गया, ये वेट कर रहा था समीकरण नंबर 1, ठीक है, कह रहा था सर ए और बी का मान लेके आओ, तब हम आपसे दोस्ती करेंगे। तो ये जैसे आया ए और बी का मान, ठीक है, उठा के पटक दिया हमने समीकरण 1 में, 1/2 -1/2, जहाँ पे माइनस था उसको नीचे ले गए, 1/2 हो गया, यहाँ पर भी 1/2, 1/2, 1/2 पावर में होता तो पूरी वैल्यू आपकी रूट में हो जाएगी। के पर नहीं है 1/2 तो के इसलिए बाहर है, ठीक है। बेगों द्वारा के का मान कितना होता है 2 पाई होता है, ठीक है। हम बीमा के द्वारा के का मान नहीं निकाल सकते हैं, ये बीमा की सबसे बड़ी क्या है, कमी है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, इसको हम क्या करने वाले हैं ना, ये भी आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ से हमें है ना एफ के लिए एक सूत्र बनाना है। पहले इसको आप समझिए, ठीक है। करना क्या है इसमें, एक हमारे पास इसमें वृत्तीय पथ पर घूमने वाले कण पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल जो है ना, वो कण के द्रव्यमान m, कण की चाल v तथा उसकी त्रिज्या r पर क्या करती है, निर्भर करती है। भाई यही तो हमें पकड़ना है वर्ड, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, जो f है ना वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया भाई f का फॉर्मूला बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे ना, जो आपका अपकेंद्रीय बल होगा, अपकेंद्रीय बल, ठीक है, वो डिपेंड करने वाला है, f किस पर डिपेंड करेगा, m पर। f पावर कितना ले लेंगे a, f डिपेंड करेगा किस पर, भाई b पर कर रहा है तो यहाँ पे b ले लो, और f जो है ना वो डिपेंड कर रहा है किस पर, उसके त्रिज्या पर, तो कितना लेंगे c। तीनों को मिला दो आप, तो मिलाने के बाद आपको क्या मिलेगा, m पावर a, v पावर b और r की पावर कितना c। अब आपको है ना अनुक्रमानुपाती हटा देना है, अनुक्रमानुपाती हटाओ तो एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम क्या होगा k, ठीक है। और m पावर a, b पावर b और r पावर कितना c। देखो ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब इससे बोल दो सर हम a, b और c का चले मान निकालने, इसकी वैल्यू जिस दिन आ जाएगी a, b और किसकी c की, उस दिन इसी में लाके पटक देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, चलो लिखो फटाफट। लिखने पर यहाँ पे एफ का कितना होता है बल का, ml/-2 होता है, वैसे k का तो लिखते नहीं है, ठीक है। और हम m का मास होता है, पावर कितना आ गया a, वेलोसिटी का क्या होता है l/-1, पावर में कितना b, r आपका दूरी है तो l के पावर कितना होगा c। एक काम करो अंदर b का मल्टीप्लाई कर दो आप पहले, ठीक है। ml/-2 ओह करना पड़ेगा साहब, ठीक है, m पावर a, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो l पावर b और t के पावर -b, माइनस के क्या b, ठीक है। यहाँ पे l के पावर c, लो अंदर मल्टीप्लाई करो आप, m l t पावर -2 k टाइम्स, ठीक है। m यहाँ पे केवल एक बार है तो m पावर a हो गया, उसके बाद l का मल्टीप्लाई l में हुआ b प्लस c, और उसके बाद t के पावर -b, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब आप क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, चलो आओ घातों की तुलना कर लो फटाफट। यहाँ पे चलो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो m के पावर कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना -2, यहाँ पे कितना a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर 1, ठीक है। अच्छा ये जो b प्लस c है ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो b प्लस c बराबर कितना 1। अच्छा, और उसके बाद -b की वैल्यू कितनी होगी -2, तो आपके पास -b बराबर -2, ये कट गया तो b बराबर कितना आ गया 2, यहाँ पे एक रख दो, तो b की वैल्यू 2 प्लस c बराबर कितना 1, 2 को इधर भेज दो तो c बराबर 1 - 2 बराबर कितना -1। ये समझ में आया कि नहीं आया? आपको इंतजार था किसका, a b और c का,
ये वो घड़ी आ चुकी है। चलो ए और बी और सी का मान रखते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। तो आप अगर वैल्यू पुट करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला, बोलो बोलो भाई साहब, रखो ना। यहाँ पे के एम का मान कितना, एम की पावर कितना, अरे देखो ना ए का मान कितना था 1, और वी की वैल्यू कितनी 2, आर की पावर -1, आर को नीचे ले लो, ठीक है, तभी कुछ मजा आएगा। एम वी स्क्वायर अपान कितना आर, देखो प्रयोगों द्वारा के का मान ठीक है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, ठीक है, रख दो यहीं पे उठा के, तो ये बराबर 1 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा एम बी स्क्वायर अपान आर। आपसे कोई पूछे क्या बीमा के द्वारा के का मान निकाल सकते हैं, कान पकड़ लो ऐसे कर दो, नहीं आ सकता, बीमा के द्वारा नहीं आ सकता, ये तो सबसे उसकी बड़ी क्या है कमी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सरकार, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर जो ना समझ में आए तो आप एक बार उसको कमेंट कर दो, या तो आप है ना दोबारा इस वीडियो को देखो, ठीक है। हाँ, अगर कहीं मैंने मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना, मैं करते करते गलत हो गया, तो आप जरूर उसको कमेंट में आप लिखिए, ठीक है, जिससे उस गलती को मैं सुधारूँ, ठीक है। तो आप इसका इतना नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों आपके लिए है ना एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, देखो मेहनत बहुत करना पड़ रहा है, ठीक है, गर्मी तो यहाँ पे इतना ज़्यादा है ना पूछो मत, लेकिन क्या करूँ, इस गर्मी में हमें ये काम करने में मज़ा आ रहा है, तो गर्मी हमारे सामने कुछ नहीं है, तो ऐसे ही आप है ना जुनून से पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये गर्मी, ये सर्दी, ये बरसात कुछ नहीं है आपके सामने, ठीक है, एक छोटा सा मामूली सा टुकड़ा है, ठीक है। तो जैसे मुझे मज़े आ रहे हैं वैसे आपको भी मज़े आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको एक समीकरण दिया है, ठीक है, ये है आपके पास, ये बोला सर ये जो एफ है ना इन पर डिपेंड कर रहा है, तो आप है ना इनके मान निकाल के दे दो मुझे, ए बी और सी के। हम कहेंगे ठीक है रुक जाओ, आ जाओ हल में बात करते हैं, कैसे हल करना है। एफ अनुक्रमानुपाती ए के पावर कितना, बोलो बोलो, ए के पावर ए, बी के पावर बी और डी के पावर सी, ठीक है। अनुक्रमानुपाती हटा दो आप, के टाइम्स ए के पावर ए, बी के पावर बी और डी के पावर कितना सी। आप एक काम करो है ना, बीमा लिख दो, बीमा लिखने पर चलो लिखो फटाफट, दोनों साइड का, दोनों पक्षों का लिख लेना, दोनों पक्षों का बीमा लिखने पर, ठीक है। तो एफ का भाई बल है ना, तो एम एल टी पावर -2 हो गया, के का तो लिखा ही नहीं जाता, ए का लिखेंगे, एल स्क्वायर होगा पावर कितना ए, और वी वेग से बात कर लो, एल टी पावर -1 होता है, याद है कि नहीं याद है, अरे सब तुम्हारा खत्म है। और ये घनत्व है, ठीक है, डी बराबर कभी पढ़ाया था, मास अपन वॉल्यूम होता है, मास का एम हो गया, और ये घनत्व का एल क्यूब होता है, एल को ऊपर बुला लो, ठीक है। तो एल पावर, तो एम लिखा जाएगा पहले, एल ऊपर आएगा तो एल के पावर -3, और पावर में यहाँ पे कितना है सी। एक काम करो इन सबको अंदर भेजो पहले, ठीक है, इनको ऐसे नोट करो आप, एल टी पावर -1, हाँ हाँ बिल्कुल नोट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपका एल स्क्वायर है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा 2a होगा, ठीक है, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो, एल पावर बी टी पावर -1, ठीक है। और यहाँ पे अरे इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, इसमें भी होगा, माइनस का भी होगा, इसका इसमें करो, एम पावर सी और एल के पावर -3c। इतनी बस बात समझ में आई ना। तो एक काम करते हैं, एम एल टी पावर -2 और के टाइम्स, पहले एक काम करो, एम कहीं है यहाँ पर है तो एम पावर सी लिखते हैं, एल तीनों में है तो सभी के पावर ऐड कर लेते हैं। साइन ध्यान रखना है, जो प्लस का होगा प्लस का लिखा जाएगा, और जो माइनस का है उनको माइनस के साथ लेना है, ठीक है। तो देखो एल यहाँ पे कितना लिखा है 2a, यहाँ पे कितना लिखा माइनस का भी, ओ हो ये लिखना है, प्लस का भी है, और ये माइनस का 3c ऐसे लिखना है। टी कहाँ कहाँ है, केवल यहाँ पे है, तो टी के पावर माइनस कितना हो गया बी, ठीक है। अब तुलना करने पर, घातों की क्या करने पर, घातों की तुलना करने पर, चलो तुलना करके बताओ, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो c बराबर 1 हो गया, अच्छा सर। और उसके बाद 2a प्लस बी माइनस के 3c बराबर कितना है यहाँ पे 1,
अच्छा, और ये आपका लिख लो माइनस बी बराबर, यहाँ पे कितना माइनस के 2, ये कैंसिल आउट हो गए, बी बराबर कितना आ गया 2। अच्छा, सी और बी का मान यहीं पे रख दो, ए का मान आ जाएगा 2a प्लस बी का मान कितना है 2 माइनस 3 इंटू कितना, सी की वैल्यू कितनी है 1 बराबर 1, तो 2a घट करके ये 1 बचेगा यहाँ पर बराबर 1, ये 1 इधर आ जाएगा, तो 2a बराबर भाई 2 हो गया, ये 1 इधर आएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा, 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 2, ये कट जाएंगे, ए बराबर कितना आ गया 1। अच्छा, ए बी और सी की वैल्यू आ गई, हमें ये तो निकालने थे, ठीक है। अतः घातें जो होंगे, अतः घातें, ए की वैल्यू कितनी थी 1 कॉमा, बी की वैल्यू 2 कॉमा 1 होंगे, ठीक है। तो बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, ठीक है, फिर आपसे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा पानी वानी पी लिया करो भाई, ठीक है, अच्छे से। देखो, अब आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। यदि मात्रकों की एक नई पद्धति में वेग v बल को f से और समय को t से डिनोट किया जाए तो मूल राशियों के रूप में लें, मतलब मूल राशियों के रूप में लें तो द्रव्यमान, ऊर्जा, मतलब जो द्रव्यमान को क्या मान लेंगे m, ऊर्जा को क्या मान लेंगे e, इन सबको v, f और t के पद में हमें क्या करना है, शो करना है। तो आप जानते हो एक कुल मिलाकर के m बराबर इन तीनों के रूप में है ना, क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। मतलब m की वैल्यू v, f और t से किस तरह से संबंधित होंगी, ठीक है। तो हम पहला वाला क्वेश्चन करने चले, ठीक है। कौन सा वाला है m, तो जो द्रव्यमान वो निर्भर करता है किस पर करता है, b पर भी करता है, b के पावर a, f के पावर कितना b और t के पावर कितना ले लेंगे c। तो हम क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती हटा देंगे, कांस्टेंट आएगा, b के पावर कितना a, f के पावर b और t के पावर कितना c। अब हम क्या करेंगे, बीमा लिखने पर, चलो बीमा लिख देते हैं, m का कितना होगा m के, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होगा एल टी पावर माइनस 1 पावर a, फोर्स का क्या होगा एम एल टी पावर माइनस 2 और t के पावर कितना होगा c, और यहाँ पे पावर में कितना था b। अब अंदर एक काम करो, मल्टीप्लाई करो पहले, एक आपको मैं बता रहा हूँ एक केवल करके, है ना, दूसरा वाला आप करोगे ऊर्जा वाला, सेम ऐसे ही करना है, एम की जगह क्या लिख देंगे ई लिख देंगे, फिर ठीक है, और तुलना सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा के, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एल के पावर ए, टी के पावर माइनस ए, माइनस कितना ए, ओए नहीं आ रहा है, अरे यार नहीं आया, हाँ आया आया, अंदर मल्टीप्लाई करो, m के पावर b, l के पावर b और t के पावर माइनस 2b, ओ भाई साहब, और t के पावर कितना c। पहले m को समेट दो यहाँ पर, m को बटोरो 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 बटोरो, m कितनी जगह लिखा एक बार, m पावर b, l l यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इधर नहीं है, पावर ऐड हो जाएंगे, a प्लस कितना होगा b। अच्छा t देखो तीनों पद में है, तो t के पावर माइनस का ये होगा, माइनस का 2b होगा, प्लस का कितना होगा c, ये प्लस के साथ है इसलिए प्लस का लिख लिया, माइनस का होता तो माइनस का लिखते। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, चलो घातों की तुलना करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो l है नहीं है, t है नहीं है, तो भाई m के पावर कितना होगा, मतलब b बराबर कितना 1। अच्छा ये a प्लस बी बराबर आपका 0 होगा, क्योंकि इसकी पावर कितना है 0 है, तो a बराबर माइनस का b, और आप बताओ b की वैल्यू है ना 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी निकल के आई -1। ओ भाई साहब, और क्या, अच्छा ये आ जाओ c की वैल्यू निकालने के लिए, -a माइनस 2b प्लस c, यहाँ पे बताओ कितना है 0, तो इन सबको इधर भेज दो, हमें c चाहिए ना, तो a की वैल्यू कितनी है -1, तो +1 हो जाएगी, ठीक है। अरे देखो ना -1 पहले से है, माइनस फिर आ रहा है a के लिए, -1 है ना, प्लस हो गया, -2, v की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू 1 है, तो -2 प्लस c बराबर 0, ये इधर घट जाएंगे, -1 प्लस c बराबर कितना 0, तो c बराबर कितना आ गया 1। अब इन सबको है ना, b की वैल्यू, इनकी वैल्यू उठा के रख दो समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 से उठा के रखो 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 रखो, m बराबर k टाइम्स
बी की पावर कितना बोलो, v के पावर a की वैल्यू कितनी आई थी, j है, b के पावर -1 और फोर्स की कितनी आई थी, फोर्स की पावर b है ना, तो b की वैल्यू ये नहीं ये है, तो f हो गया, ठीक है। और उसके पावर c t है ना, टाइम 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 कितना है c का मान कितना है 1, तो v को नीचे बुला लो, m बराबर k टाइम्स f t अपान कितना v, ये आपका रिलेशन आ गया। और अगर आप अनुक्रमानुपाती में लिखना चाहोगे तो के हट जाएगा, तो एफ टी अपान कितना आ गया वी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको है ना सेकंड वाला केस सेम ऐसे ही करना है, जहाँ पे हमने एम लिखा था वहाँ पे क्या लिखना है, ई लिखना है। नोट कर लिया ना इतना। तो आपको है ना यहाँ पे भाई पहला वाला द्रव्यमान के पद में शो करना था, दूसरा वाला ऊर्जा। ऊर्जा की जगह हम यहाँ पे द्रव्यमान की जगह क्या लिखेंगे, ऊर्जा, यहाँ पे ई लिख दोगे, यहाँ पर भी कितना ई, दोनों पक्षों का विमा लिखने पर तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 होता है, ठीक है। अब हम इनकी तुलना कर लेंगे, फिर ए बी सी का मान निकालेंगे, ऐसे कर लेंगे एम की जगह ये लिख करके। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब अगले वाले लेक्चर में जितना हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है यहाँ तक, ठीक है, उन सबके हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप तैयार रहिए। वो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, जो नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे उसमें, बस आपको मेहनत करना है, ठीक है। आपको हौसला रखना है भाई, ठीक है, और कंटिन्यू डेली हमें मेहनत करना है। देखिए अभी हमारा वीडियो है ना 1 घंटे का नहीं बन रहा है, ठीक है, अभी 30 से 35। अभी आप इतना है ना पढ़ना सीख जाओ, फिर धीरे धीरे इस टाइम को मैं बढ़ाने लगूंगा, ठीक है। फिर आप 1 घंटा पढ़ोगे, फिर हमारे 2 घंटे के लेक्चर आएंगे, तो आपका जो लेवल है ना वो हाई हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है। जब भी क्लास में आए तो आप क्या करें, रिवीजन करके आएँ, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये पूरा समझ में आया होगा। ये वाला आपको करके है ना कमेंट बॉक्स में लिख देना आंसर आपका क्या आया, ठीक है। फिर अगर आपका आंसर सही होगा तो उस पर आपको दिल दे दिया जाएगा। दिल का मतलब हार्ट एक सिंबल होता है ना, वो दिया जाएगा, निकाल के थोड़ी दूंगा ठीक है। तो चलो ठीक है, आप मेहनत करिए, है ना, खुद रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।